Greetings in the name of Jesus Christ to all of you. Now, we will talk on miracle number 14 today, and I would like to invite Reverend Rooney. Let's start. Okay, how about we start reading the miracle from Mark chapter 5, the first 20. सबसे पहले हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से तलावत करेंगे जैसे हम आम रूटीन के साथ करते हैं। मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी थी खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 5 बाब, उसकी पहली आयत से लेके 20 आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और वो झील के किनारे ग्रासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिर फौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तय पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, आए यीशु खुदा ताला के फरजान, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह उस आदमी में से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमको उस सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गई, और वो गौल जो कोई 2000 का था कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उसके चुराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखकर निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों को लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूरों का माजरा उनसे बयान किया, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने